अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक इसको कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 7.1 को एफएससी पार्ट 2 की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 जो है वो बुक में मिसिंग है। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं। हमने सिर्फ दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज़ प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of sides of triangle is parallel to the third side and half as long। जो बातें हमने प्रूव करनी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, और वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी साइड के हाफ भी होगा। ठीक है, ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमें यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बनानी होगी। कुछ इस तरह से आपके पास ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, इस ट्रायंगल की वो कह रहा है किसी भी दो साइड्स का जो ज्वाइनिंग है, तो लाइन सेगमेंट कौन सा वाला है जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एक ये वाली साइड है हमारी और एक ये वाली साइड है, इसके ये मिड पॉइंट हमने ले लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रायंगल है दैट इज़ ABC। पहले एक ट्रायंगल आपने ABC सपोज कर ली, ठीक है, और उसमें दो मिड पॉइंट्स ले लिए, दो साइड्स की, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए और उनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद मैं इनको नेम दे रहा हूँ, ये D है और ये E है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ अगर दोबारा देखें तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट कौन सी वाली जो हमारे पास यहाँ पे DE बन चुकी है वो क्या है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको हमने ये भी प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और हमने इसको ये भी प्रूव करना है कि हाफ एज लॉन्ग, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई का हाफ है। ठीक है, ये दो बातें हमने इसमें प्रूव करनी है। तो उसमें मैं पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स ABC के हम सपोज करेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, OA। ठीक है, इसको हम कुछ भी A सपोज कर लेते हैं, स्मॉल a। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास स्मॉल a हो गया। जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा स्मॉल b, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है C का वो हमारे पास स्मॉल c वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर हमने खुद अपने पास सपोज कर लिए। अब मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो भी होगा आपके पास। ठीक है, उसको आसान करने के लिए मैं इसको स्मॉल लेटर B के साथ सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, आप A और B के इक्वल ना भी सपोज करें, उसकी जगह डायरेक्ट OA और OB पुट करते जाएं, फिर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। आसान करने के लिए हम ये सपोज कर रहे हैं। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ C, वो हमारे पास क्या होगा, इस C का पोजीशन वेक्टर दैट इज़ OC एक्चुअली, बट हम इसको C भी सपोज कर सकते हैं। तो ये हमने तीन वेक्टर सपोज कर लिए। अब उसने बता दिया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स हैं। जो D पॉइंट है ये हमने सपोज किया है कि ये A और B का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, उन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और दो पे डिवाइड कर देंगे, तो ये D का पोजीशन वेक्टर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ D के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ D E इज इक्वल टू, E का पोजीशन वेक्टर जो E पॉइंट है एक्चुअली वो A और B का मिड पॉइंट है ना, तो A और B इन दोनों को डिवाइड ऐड करके दो पे डिवाइड करना होगा। तो पोजीशन वेक्टर A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 होगा आपके पास। ठीक है, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। चलिए, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ E भी लिख लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D भी हमारे पास आ गया। तो अब हमने वो लाइन सेगमेंट उसका वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, अब मुझे D और E फाइंड करना है। ठीक है, D मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, तो अब मुझे ED फाइंड करना होगा एक्चुअली। ED इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ED वो होगा OD माइनस OC, जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, लेकिन जो OD है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, इसके साथ हम लिख सकते हैं OD, इसके साथ हम लिख सकते हैं OE। तो ये हमारे पास OD है और ये OE है। ठीक है, जो OD होता है ना वो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ D होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D ये हमारे पास है, तो इसको मैंने OD सपोज कर लिया। अब OD की वैल्यू हमारे पास है A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और OC की वैल्यू आपके पास क्या है, वो E, सॉरी ये OE होगा आपके पास। ठीक है, OE की वैल्यू आपके पास क्या होगी, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इनका आपने एलसीएम लेना है, 2 एलसीएम आएगा।
ए प्लस सी माइनस ए और माइनस बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट, ये आपके पास बनेगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया ई डी, ठीक है। ई डी वैक्टर जो है वो ये हमारे पास आ गया। अब हमें बी सी फाइंड करना होगा, क्योंकि इसको हमने बी सी के साथ कंपेयर करना है, इसको हमने थर्ड साइड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड उसने यहाँ हमें बता दी है, उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। तो थर्ड साइड हमें फाइंड करनी होगी, बी सी इज़ इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी, ऐसा है ना। तो जो ओ सी होगा वो हमारे पास कितने है, जो ओ सी है दैट इज़ सी यूनिट वेक्टर, एंड जो ओ बी है वो हमारे पास है बी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया बी सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए मैं पहले ये लिखूंगा, ई डी इज इक्वल टू, ई डी किसके इक्वल है, ई डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये जो ऊपर सी माइनस बी लिखा हुआ है, अगर ये वाला जो सी माइनस बी है ये आगे किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, जिसकी जगह हम यहाँ पे बी सी प्लेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बी सी ओवर 2। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। ये हमने प्रूव करना था कि जो ई डी वैक्टर है, जो ई डी लाइन है वो बी सी का, यानी कि जो थर्ड साइड है उसका क्या है, हाफ है, उसके हाफ के बराबर है। तो ये हमारे पास पहली बात प्रूव हो गई है, ठीक है। सिमिलरली हम इसके साथ ही लिखेंगे कि अगर एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल हो ना, तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डी को है क्या, ई डी इज़ स्केलर, स्केलर जो है इसमें 1/2 आ रहा है ना, इसमें 1/2 है, वैसे स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है। ई डी इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी। जो ई डी है हमारे पास वो बी सी का स्केलर मल्टीपल है। तो जब भी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी, सी डी जो है वो बी सी का पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये दो बातें हमने प्रूव करनी थी। एक हमने ये प्रूव करना था कि ये पैरेलल टू द थर्ड साइड है, और दूसरा हमने ये प्रूव करना था कि ये हाफ एस लॉन्ग है। पहले हमने हाफ प्रूव कर लिया और फिर हमने इसको पैरेलल देख लिया, ठीक है। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 इसका करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। उसने बोला है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। मीन कि उसने हमें कहा कि एक आप क्वाड्रिलेटरल लो, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल वो साइड्स होती है, ये वो एक डायग्राम होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अच्छा, उसके जो मिड पॉइंट्स होंगे पहले हमने वो सपोज करने हैं, ये मिड पॉइंट्स हो गए। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो फिगर बनेगी ना, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करना है। क्लियर हो गया। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने जो फिगर सपोज की है वो है ए बी सी और डी, ठीक है। उनके पोजीशन वेक्टर जो ओ ए होगा मैंने वो सपोज कर लेना है। इसमें जो ओ ए बनता है दैट इज़ ए, और इसमें जो ओ बी बन रहा है दैट इज़ स्मॉल बी, एंड जो ओ सी है दैट इज़ स्मॉल सी, एंड जो ओ डी है दैट इज़ इक्वल टू डी, ठीक है। तो उसके बाद इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उसको हम M1 M2 M3 M4 भी सपोज कर सकते हैं। डी ई एफ, डी तो हमने पहले यूज़ कर लिया, ई एफ जी एच भी हम सपोज कर सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप इसको क्या सपोज करोगे। हम M1 M2 सपोज कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं M1 है, या यहाँ पे M1 है, ए बी का मिड पॉइंट M1 हो गया, और बी सी का M2 हो गया, और सी डी का जो मिड पॉइंट है दैट इज़ M3, और डी ए उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमने M4 सपोज कर लेना है। तो इस क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स M1 M2 M3 M4 को ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास फिगर बनेगी, ये इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे होना है। पहले हम M1 के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। जो पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 है वो होगा OM1, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए और बी के दरमियान में है ना। तो ए का हमें वेक्टर पता है कि स्मॉल ए है, बी का जो वेक्टर है वो स्मॉल बी है। तो उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका जो वेक्टर आपके पास बनेगा दैट इज़ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे OM2 होगा आपके पास, OM2 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 वो आपके पास होगा B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सी पॉइंट है इसका जो वेक्टर बनेगा वो आपके पास होगा स्मॉल सी, और डी का वेक्टर जो होगा वो स्मॉल डी होगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह OM3
वो M3 जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 होगा। M3 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, M3 किस किस के बिटवीन है, C और D के दरमियान है ना, तो C और D इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं उनको सम करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास OM3 बन जाएगा। इसी तरह OM4, क्योंकि 4 हमारे पास है ना, OM4 जो है वो M4 पॉइंट बनता है D और A के दरमियान, तो उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं D और A उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इन चारों के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक हो गया। अब हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें M1 M2 फाइंड करना होगा, फिर M3 M4 फाइंड करना होगा, फिर M2 M3 और M1 M4 भी निकालना होगा। तो चारों साइड्स हमें फाइंड करनी होगी। तो पहले हम M1 और M2 ये वाली जो साइड है इसका वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए साइड M1 जो M2 होगी वो आपके पास होगी M1 M2 इज इक्वल टू, तो ये होगा OM2 माइनस OM1। ठीक है, तो OM2 आपके पास कितना होगा, कोई है आपके पास OM2, ये आपके पास OM2 है B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और जो OM1 है दैट इज़ A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका एलसीएम लेंगे वो 2 आएगा एलसीएम आपके पास, ऊपर आपके पास बनेगा B प्लस C माइनस A, तो माइनस B आ जाएगा आपके पास। ठीक है, B और माइनस B आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो C माइनस A डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास M1 से M2 तक आ गया। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है। अभी हमने M1 M2 फाइंड किया ना, तो जो हम नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं वो M4 M3 होगा, M3 M4 नहीं करना। इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो इसकी भी डायरेक्शन आपने उधर ही रखनी है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं M4 M3, ठीक है, जो कि इक्वल होगा OM3 माइनस OM4 के इक्वल होगा। ठीक है, OM3 के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हमारे पास है C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, वो हम यहाँ पे लिखते हैं C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। इसी तरह OM4 के जो पोजीशन वेक्टर है वो D A डिवाइडेड बाई 2 है, तो D प्लस A डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा। अगले स्टेप में जो है वो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास आएगा C प्लस D माइनस D माइनस ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और D और ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर हो गया C माइनस A डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास है M4 M3। M1 M2 ये निकाल लिया, वो भी ये आया, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो इसी तरह हम M2 M3 निकालेंगे। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है M2 M3 किसके इक्वल आएगा आपके पास, OM3 माइनस OM2 आ जाएगा। OM3 आपके पास कितना होगा, C प्लस D डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह OM2 आपके पास क्या होगा, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, जो अगले स्टेप में 2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद ऊपर आपके पास आएगा C प्लस D माइनस B प्लस C आएगा, और माइनस B माइनस C आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस C और माइनस C कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर आएगा D माइनस B डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आपने जो आखिरी पॉइंट निकालना है वो, अभी हमें M1 और M2 और M3 निकाला है, इसी तरह M1 और M4 निकालेंगे, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। 2 3 निकाला है, अब 1 4 निकालेंगे। तो M1 M4 वो किसके इक्वल होगा आपके पास, वो आपके पास होगा OM4 माइनस OM1। ठीक है, OM4 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, OM4 आपके पास है D प्लस A डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली OM1 आपके पास होगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, और ऊपर आपके पास आएगा D प्लस A माइनस B आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह A और माइनस A कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपके पास आया D माइनस B डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो M2 M3 का आंसर भी D माइनस B डिवाइडेड बाई 2 था, इसका आंसर भी यही है। तो जो ऊपर हमारे पास सारे रिजल्ट्स हैं इनको देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, तो इससे सारे को सॉल्व के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि M1 M2 जो है वो इक्वल है M4 M3 के। ठीक है, इसी तरह जो M2 M3 है वो आपके पास इक्वल है M1 M4 के इक्वल। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो जो ये वाली साइड है M1 M2 वो इक्वल है M4 M3 के, और इसी तरह जो M2 M3 है वो इक्वल है इसके।
तो पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये दोनों वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं, जिसका मतलब है कि M1 M2 साइड और M4 M3 साइड दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरह M2 M3 M1 M4 अगर आपस में दोनों वेक्टर आपस में बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल हों तो ये एक पैरेललोग्राम आपके पास बन जाएगी। तो जो इसका रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या होगा कि M1 M2 M3 M4 क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए आप सिंपल ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 15 था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।